सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई 12:30 बजे पर दुआ होना है हमारे निज़ाम के हिसाब से। तो इल्म के उन्वान से माशाअल्लाह बात तो सारी हमारे सामने आ गई है। आप लोग थोड़ा करीब हो जाएंगे, दुआ के लिए ज़्यादा आसान होगा। थोड़ा पीछे वाले भी करीब आ जाओ, इधर आ जाओ, और थोड़ा सामने को आ जाओ। इधर पीछे वाले भी ज़रा सामने का होगा, ज़रा मजलिस के जैसा रहेगा, उधर पीछे को आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मुख्तसर 2-3 बातें कर लेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद दुआ कर लेंगे। बाहर मस्तूरात भी हैं और उनके लिए भी खाने वगैरह का भी इंतज़ाम है ना सबके लिए। अल्लाह ताला हमारे आज के इस जगह जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमा ले। अच्छा भाई देखो, तुम्हारा गांव सिमिट नगर है, एक भी हाफिज़ नहीं है तुम्हारे गांव में, और एक भी आलिम नहीं है तुम्हारे गांव में। लेकिन सिमिट नगर के लोग कुवैत तक चले गए। कहाँ तक चले गए? कुवैत चले गए, दुबई चले गए, सऊदी चले गए, दुनिया में बहुत दूर दूर तक चले गए माल के लिए। किसके लिए बोलो? माल के लिए। अब देखो हम उस नबी की उम्मत में हैं जिसके लिए अल्लाह ने कुरान मोजिज़ा बनाकर दिया। सुभान अल्लाह। हर नबी का मोजिज़ा उसके ज़माने में ख़त्म हो जाएगा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा क़यामत तक बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमने उसके साथ क्या किया? वो उसके साथ क्या किया? सिमिट नगर में एक बार जुम्मा को बोला था, हमारे अमीर साहब की बात हो, हमारे हाजी अब्दुल गफूर साहब अमीर साहब बोले थे। क्या बोले थे? जुम्मा के दिनों गेट लगा के खड़ो जाना, एक एक आदमी को अलहम का सूरा सुन को भेजना। एक जना भी गेट को जाता नहीं कहते पहले। ऐसे मुसलमान हमें मस्जिद में जुम्मा के दिन क्या करना? गेट बंद कर डालना। हमारे अमीर साहब बोलते थे अगर मैं बैठकर सुनने लगूं एक आदमी भी बाहर नहीं जा सकता तुम्हारे में, अलहम की सूरह में गलतियां रहती तुम्हारे। और हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। मेरे अजीज़ों, हम लोग तो दुनिया में लग गई, हम लोग तो कहाँ लग गई? दुनिया में लग गई। हमारे बच्चों के साथ भी जुल्म कई गुबा। बच्चों के साथ जुल्म कई। लेकिन भाई अब सिमिट नगर वाले माशाअल्लाह मदरसा बनी, अल्लाह का फजल, जगह भी है। अल्लाह के फजल से सब जने मिलको, भाई गाँव वाले कमेटी वाले सब जने मिलको मदरसा तो बनी। वो मदरसे में कौन फरिश्ते पढ़ती क्या माँ? हाँ गौस भाई, अब वो मदरसे में कौन फरिश्ते पढ़ना? नहीं, जिन्नाता पढ़ना। हाँ इमाम साहब। अरे भाइयों, ये जो गांव में हमारे जितने बच्चे हैं, ये सब बच्चे मदरसे में आना, मदरसा बनने का फ़ायदा होता है। मदरसा बनने का फ़ायदा होता है। और ये फ़िक्र बच्चे नहीं करते। ये फ़िक्र कौन नहीं करते? बच्चे नहीं करते। हाँ, माँ बाप क्या सोचते जब उनके दिल में दुनिया है? तो क्या सोचते? बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में 9 सब्जेक्ट हैं और उसमें पूरे पढ़ने तक हमारे बच्चे का दिमाग गर्म हो जाता है। फिर कुरान पढ़ने के लिए मकतब में भेजेंगे और हमारे बच्चे का भेजा गर्म हो जाता।
कोटि विद्यलु कूटि कोरके। अभी हमारे काजी साहब बोले दुनिया के जितने इल्म हैं वो सब कई के लिए हैं, बोलो रोज़ी कमाने के लिए हैं। लेकिन ये जो अल्लाह का इल्म है और ये जन्नत तक ले जाएगा। ये जो अल्लाह का इल्म है ये कहाँ तक ले जाएगा? जन्नत तक ले जाएगा। मेरे अजीज़ों, इल्म से मार्फत होती। इल्म से क्या थी बोलो? मार्फत आती। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, अब जैसे ये जो सीमेंट नगर वाले लोग हैं और इसमें माशाल्लाह आज भी बच्चे और बहुत सारे जमा भी हैं, बहुत सारे बच्चे जमा भी हैं। इनके जो माँ बाप हैं वो सच्चे दिल से इस बात की नीयत कर लें, इस बात किया कर लें, नीयत कर लें, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। बच्चों को क्या पढ़ेंगे? कुरान पढ़ाएंगे। कुरान हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। सारे नबियों के मोजज़े उनके ज़माने में ख़त्म हो गए, लेकिन हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा क़ियामत तक ख़त्म नहीं होगा। और इसका मतलब ये भी है क़ियामत तक कुरान की एक आयत का बदल भी पूरी दुनिया वाले क़ियामत तक के मिलकर भी नहीं ला सकते। बेशक सबसे छोटी सूरत है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। क़ियामत तक के इंसान मिलकर ये सूरत जैसी सूरत तो क्या, इसकी आयत जैसी आयत भी नहीं ला सकते। ऐसा इल्म अल्लाह ताला ने हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिया है। कुरान की एक एक सूरत की एक एक फजीलत है, एक एक सूरत की एक एक फजीलत है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर जो कोई बंदा आयतुल कुर्सी पढ़कर रात में सो जाए, क्या पढ़कर? आयतुल कुर्सी पढ़कर रात में क्या कर ले? सो जाए, सुबह तक फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। अब अंदाज़ा करो पूरा कुरान पढ़ने वाले के लिए क्या होगा। कुरान की एक आयत है आयतुल कुर्सी, अगर वो रात को पढ़कर सो जाएगा, अल्लाह की हिफाजत का निज़ाम उसके साथ चल पड़ेगा। अब जो बच्चा पूरा कुरान पढ़ेगा, जो औरत बच्ची पूरा कुरान पढ़ेगी, और हमारे घर में फजर की नमाज के बाद घर के 2-4 औरतें और 2-4 लोग मिलकर के कुरान पढ़ेंगे, उनके साथ फिर हिफाजत का कैसा निज़ाम रहेगा। सदक़े की खजूरों पर हज़रत अबू हुरैरा, एक रिवायत है, सदक़े के खजूरों पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हिफाजत के लिए बिठाया। एक आदमी बूढ़े की शक्ल में, जी बूढ़े की शक्ल में आके वो खजूर चुराने लगा। उन्होंने पकड़ लिया उसको। क्या कर लिया? पकड़ लिया। तो बोला कि अरे नहीं भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत परेशान हाल हूँ कि मुझे छोड़ दे, तू मुझे छोड़ दे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु छोड़ दी। दूसरे दिन भी आया उसी तरीके से चोरी करने के लिए, उसी तरीके से क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। मेरे अजीज़ों, जिस माल में अल्लाह के नाम से मुअक्कद नहीं किया जाता, उसको शैतान चोरी करता। बहुत सारे लोग बोलते रहते हमें कितना कमाई तो भी हमारे घर में बरकत नहीं, बोलते। उजाला उठे खुद से शाम तक ये गुबार तो भी बिस्मिल्लाह बोले तो नहीं, उसमें बरकत आएंगी। न बई को बिस्मिल्लाह बोली, न मर्दवाना बिस्मिल्लाह बोली। अब घर में बरकत आगो तो कैसे आती? कोई भी चीज़ रखते वक्त में बिस्मिल्लाह पढ़ना, कोई भी चीज़ निकालते वक्त में क्या पढ़ना? बिस्मिल्लाह पढ़ना। बिस्मिल्लाह और उसे मुअक्कद कर देता और उसे हिसार करता अल्लाह के नाम की बरकत से, और उसकी हिफाजत हो जाती। अल्लाह के नाम की बरकत से उसकी क्या हो जाती? हिफाजत हो जाती। यहाँ तक कि फरमाया रात को सोते वक्त में दरवाज़ा लगाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, रात भर शैतान उस घर में नहीं आएगा। रात भर शैतान
उस घर में नहीं आएगा। किसकी वजह से? अब लोग बोलते रहते हमारे घर में बरकत ही नहीं है। भाई कुरान नहीं है घर में, बरकत कहाँ से आएगी? हमारे घर में बरकत नहीं है, नमाज नहीं है, घर में कोई नहीं पढ़ता, बरकत कहाँ से आएगी? हमारे घर में बरकत नहीं है, एक आदमी भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, फिर बरकत कहाँ से आएगी? मेरे अजीज़ों, कि जो माल अल्लाह के नाम के साथ मुवक्कत नहीं करते उसको शैतान चुरा लेता, शैतान उसके अंदर से बरकत को ख़त्म करता। दूसरे दिन जब हिफाजत में थे, दूसरे दिन भी वही एक बूढ़े की शक्ल इख्तियार करके आया शैतान। वो आकर जो है ले जाने लगा, फिर उन्होंने पकड़ लिया हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मैंने कहा आज नहीं ले जाने दूंगा। अरे नहीं भाई, ये है वो है फला है, मैं ले जाऊंगा। मैं ये जो है कि अपनी कोई ना कोई हिला करने लगा। दूसरे दिन भी छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे भाई वो शैतान है और उस पूरी रात में से क्या कर रहा है? चोरी करके ले जा रहा हूँ। आज रात में अच्छी हिफाजत करना, आज रात में क्या करना? अच्छी हिफाजत करना। जब तीसरे दिन जब वो आया, अब उसको पकड़ लिया ज़ोर से, आज मैं हरगिज़ नहीं ले जाने दूंगा। तो वो बोला कि देख, मैं तुझे एक ऐसी बात बताऊंगा और वो बात मैं बहुत जो है काम की बात बताऊंगा, इस बात की वजह से मुझे छोड़ दे, इस बात की वजह से मुझे क्या कर दे? छोड़ दे। तो बोला कि अच्छा ठीक है, बोल दो, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो उस वक्त में बताया अगर तू आयतुल कुर्सी पढ़ ले, फिर मैं इस माल में से चोरी नहीं कर सकता। और यही माल में से नहीं, बल्कि जिस माल को आयतुल कुर्सी के ज़रिए से मुअक्कद किया जाएगा और मैं जो है उसमें पर नहीं मार सकता और जो है मेरा उसमें दाव नहीं चल सकता। वो कौन सी आयत है? वो आयतुल कुर्सी है और सूरह बकरा की आयत है। जब ये बात सुबह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाई गई, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात में जो बात हुई और इसी तरीके से हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो शैतान था, मक्कार था, वो झूठा था, लेकिन बात सच्ची बोल कर गया। सुभान अल्लाह। वो क्या बोल कर गया? सच्ची बोल कर गया। जिस माल को और जिस चीज़ को आयतुल कुर्सी के ज़रिए से हिसार किया जाता है और जो है अल शैतान भी उसके अंदर से चोरी नहीं कर सकता। अब मेरे अजीज़ों बताओ, अब पूरे कुरान की बरकत कहाँ से लाएंगे? ये एक आयत की इतनी बड़ी बरकत है, ये एक आयत की इतनी बड़ी हिफाजत है। घर में पढ़ लो, घर हिफाजत, माल में पढ़ो, माल में हिफाजत, खुद पढ़ लो, जान की हिफाजत, सवारी में बैठकर पढ़ो, सवारी की हिफाजत, चीज़ों पर दम कर दो, चीज़ों की हिफाजत। ये एक आयत में जब इतनी बड़ी बरकत है, तो मेरे अजीज़ों फिर कि पूरे कुरान में कितनी बड़ी बरकत होगी। ये कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है और वो कुरान हमारे बच्चों के सीने में आना है, बच्चों के सीने में आना है। अब सीमेंट नगर बोले तो ये कोई इतना खेड़ा गाँव भी नहीं है, और सीमेंट नगर बोले तो यहाँ सब जने जाहिल आदमी आती भाई, मरोट आदमी आती भाई। अब इन्हों जो है बच्चों को पढ़ा ले सकते नहीं भाई, उनके अंदर सेंस कम है भाई, उन्होंने नहीं समझ सकते, ऐसा भी गाँव नहीं है। सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्होंने हिंदुस्तान का माहौल भी देखा, अरबस्तान का माहौल भी देखा जी, और हिंदुस्तान का माहौल भी देखा, बाहर मुल्कों का भी माहौल देखा, कुरान को भी जानते, कुरान वालों को भी जानते, और जो है कुरान वालों को भी जानते और इल्म वालों को भी जानते। इसके बावजूद अपने बच्चों को दीन से दूर रख ले। ये इतना बड़ा सीमेंट नगर है और जो है 100 के बच्चे इस गाँव में, और एक बच्चा भी हाफिज नहीं गाँव में, एक बच्चा भी हाफिज नहीं गाँव में। हमारी जमात एक मरतबा मेवात में चल रही थी, मेवात में चल रही थी। मेवात दिल्ली के बाजू में एक हरियाणा गांव है।
मेवात में, यूपी में हाफिज साहब, काजी साहब ऐसा रहता, एक एक गांव में कम से कम बोलते 100-150 हाफिजा थे। एक एक गांव में 100-150 हाफिजा रहती, कम से कम 20-25 और 100-150 और जो है गांव के हिसाब से आलिमा रहती। एक छोटा गांव था और जिसमें कि सिर्फ 15 मुसलमान के घर थे, 15 मुसलमान के घर थे। जब हमारी जमात वहाँ जाने लगी, वो गांव के अमीर साहब, वो गांव के ज़िम्मेदार और वो गांव के पूरे लोग, उन्होंने सब जने क्या बोलते हैं, भाई देखो जिस गांव में जा रहे हैं वो गोड्डू गांव है। क्या बोलते हैं? वो कौन सा गांव है? गोड्डू गांव है। वो गांव में एक भी हाफिज नहीं बच्चा, वो गांव में एक भी आलिम नहीं। वो गांव वालों को समझाओ, वो बच्चों को आलिम बनाए और वो बच्चों को क्या बनाए? हाफिज बनाए। जिस गांव में आलिम हाफिज पैदा होते हैं, जिस गांव में आलिम हाफिज पैदा होते हैं, फिर वो गोड्डू गांव नहीं होता। वो गांव क्या नहीं होता? गोड्डू गांव नहीं होता। पूरे मंडलम वाले, पूरे इलाके वाले और उस छोटे गांव की और जो है फिक्र करते। शायद उस गांव का नाम गटवासन के की, मेरे कापी में वो गांव लिखा हुआ है, गटवासन। ये तिगांव के रास्ते में पड़ता, पिनंगवा के रास्ते में। मेरे अजीजों, इलाकों में ऐसे हैं कि जो स्कूल पढ़ने वाले भी हाफिज बन जाते, कॉलेज पढ़ने वाले भी आलिम बन जाते। कैसे कैसे गवाह में और कैसे कैसे लोग और जो हाफिज और आलिम बन के बच्चे निकलते। मेरे अजीजों, अब सीमेंट नगर में भी मदरसा हो गया और पढ़ाने वाले उस्तादा मौजूद है, पढ़ाने वाले उस्तादा मौजूद है। छोटे बच्चे भी पढ़ सकते और बड़े लोग भी पढ़ सकते और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े को अपने दिल में उतार सकते और उसकी चाशनी और उसकी नूरानियत को ले सकते, नूरानियत को ले सकते। इसलिए मेरे अजीज़ों, सच्चे दिल के साथ इंशाअल्लाह अभी जो मदरसा जो है शुरू हो रहा है, इसमें कौन कौन अपने बच्चे को और मदरसे में दाखिल करेंगे और जो है आलिम हाफिज कौन कौन बनेंगे, सच्चे दिल से इरादा जाहिर करके, मेरा बच्चा है, मेरा पोतरा है, मेरा बेटा है, मैं इसे हाफिज बनाता हूँ, मैं इसे आलिम बनाता हूँ, इरादा करके नाम लिखाओ। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, लिखाओ, जल्दी लिखाओ, लिखो भाई, एक जने नाम लिखो। अच्छा भाई, मदरसा सिर्फ बिल्डिंग बनाने से आबाद नहीं होता भाई, मदरसा बच्चे जाने से आबाद होता है। देवबंद में तकरीबन 150-200 साल पहले जो मदरसा शुरू हुआ वो झाड़ के नीचे शुरू हुआ, बिल्डिंग भी नहीं थी। कहाँ पर शुरू हुआ बोलो? झाड़ के नीचे शुरू हुआ और वहाँ पर क्या नहीं थी? बिल्डिंग भी नहीं थी। मस्जिद में छत्ते की मस्जिद बोल के, छत्ते की मस्जिद बोले तो खाली वो लकड़ियाँ डाल को छत डालते, देखो छत्ता बोलते, हमें खेता में मंची डालते नहीं, वैसा छत्ता बोलते उसको। आज वो पक्की मस्जिद बन के है, लेकिन उस वक्त में खाली लकड़ियाँ के ऊपर खाली तट्टियाँ डाल को छत्ता था और सामने एक छोटा अनार का झाड़ था। वहाँ पर बैठ के बच्चे पढ़ते थे। अगर पढ़ने वाले बच्चे रहे तो बिल्डिंग नहीं तो भी मदरसा ज़बरदस्त चलता। पढ़ने वाले बच्चे नहीं बोल लो, बड़े बड़े बिल्डिंग भी वेस्ट हुए, खाली लेखा जमा में आती है, इतने लाखों इतने हज़ारों ये तब खर्चा हुआ ऐसा बोल के, लेकिन बच्चे उसमें क्या भी नहीं देते। इसलिए मेरे भाई, ये जितने छोटे बच्चे हैं सब मदरसा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई बच्चे सब इरादा कर दी, समाज से आती मदरसे की इंशाअल्लाह। अरे बोलो बा, आती कौन कौन आती रे मदरसे को? हाथ उठाओ, कौन कौन आती? सब जनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इस हाजिर होने को
और आपके इरादा करने को बेइंतहा कबूल फरमाए। और औरतों के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, उमूमन बच्चों की जो फ़िक्र है औरतें करना चाहिए। बाप तो बाहर होता है और वैसे भी जो है बेतम चरला और अतराफ़ बेतम चरला के लोग पॉलिश कटिंग के उन्वान से, लाइन के उन्वान से, सऊदी के उन्वान से, बाहर मुल्क के उन्वान से मर्दवाने तो भारी रहते। घर में बच्चों के साथ जो रहते वो औरतें रहती। औरत की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को कुरान सिखाने की तरगीब दे। अब ये बकरीद का महीना है तो कौन सा महीना है? बकरीद का महीना जी। बकरीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करें। औरतों को समझने की बात क्या बोले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, हाजरा अलैहिस्सलाम दोनों को मक्के में छोड़कर चले गए। उस बच्चे की तरबियत माँ ने की है, बाप नहीं थे। बाप दूसरे गांव में है और बच्चे की परवरिश कौन कर रहे हैं? माँ हाजरा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। बाप आके कुर्बानी देने के लिए लेकर गए तो वो बच्चा क्या बोला मालूम? बच्चा, अब्बा जान तुम्हें जो करना चाहती ही करो, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आप मुझे अल्लाह के सामने रुजू करने वाला और सब्र करने वाला और हुक्म को पूरा करने वाला पाएंगे। बाप नहीं था, उस बच्चे को जो तैयार करे ना वो माँ तैयार करी कुर्बानी के लिए। बकरीद की जो कुर्बानी इस्माइल अलैहिस्सलाम जो तैयार हुई वो माँ की कुर्बानी की वजह से, माँ की मेहनत की वजह से। बच्चों को पढ़ा लेना माँ की जिम्मेदारी है। अगर माँ अपने बच्चे को गला काटने के लिए तो नहीं भेज सकती तो कम से कम कुरान पढ़ने के लिए तो भेज सकती है। आज की जो माँ है बच्चे को गला काटने के लिए तो नहीं भेज सकती, लेकिन कम से कम कुरान पढ़ने के लिए तो भी भेज सकती है। औरतों के अंदर ये जज्बा होना चाहिए, मेरा बच्चा या मेरी बच्ची कुरान पढ़े, मेरा बच्चा या मेरी बच्ची क्या पढ़े? कुरान पढ़े। थोड़ी औरतें बेचारी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जैसे मस्जिद में मकतब नहीं होता, मस्जिद में मदरसा नहीं होता, थोड़ी औरतें अपनी फ़िक्र पर अपने घरों में बच्चों को पढ़ाते। जैसे उस्ताद भी बोलते हैं, बाजी बोलते हैं, उन घरों में पढ़ाते रहते हैं। उनका भी बहुत बड़ा काम है, उनका भी बहुत बड़ा काम है। लेकिन देखो जब मदरसा खुला तो उन्होंने भी क्या करना? बच्चों को मदरसे को भेजना। उनकी भी जिम्मेदारी है मदरसे को क्या करना? आबाद करना। उनकी भी जिम्मेदारी क्या है? मदरसे क्या करना? आबाद करना। इसलिए जो बच्चे के घरों में पढ़ रहे हैं और किसी उस्तादवी के पास या बाजी के पास, उन्हें खुद फिक्र कर को और बच्चों को मदरसे में भेजने की कोशिश करो। और जितनी औरतें इस वक्त में बयान सुनने के लिए आई हुई हैं वो सच्चे दिल से नियत कर लो। मर्दवाने में तो नाम लिखी, औरतों में तो कोई नाम लिखने वाला भी नहीं है। सच्चे दिल से तुम्हें नियत कर लो, इंशाअल्लाह मेरे बच्चा और बच्ची को मैं मदरसे में भेजकर, और जो मदरसा बना है अलग से, और उसमें मदरसे में भेजकर मैं कुरान पढ़वा लूँगी। इरादा करेंगे सभी इंशाअल्लाह। और भाई जो कमेटी वाले हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, अब उन्होंने खाली बिल्डिंग बना के दे डाले तो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं होती। 3 महीने में एक बार इम्तिहान रखना। कितने महीने में एक बार? 3 महीने में एक बार इम्तिहान रखना। और इम्तिहान के लिए किसी हाफिज़ को, किसी कारी को और किसी आलिम को बुला लेना, और बुला लेके ये 3 महीने में बच्चे क्या पढ़ी, ये 3 महीने में
बच्चे क्या पढ़ी उसका इम्तिहान करा। पढ़ने वाले बच्चों को भी शौक़ आता, पढ़ाने वाले उस्ताद को भी शौक़ आता, और हमारे गाँव में मदरसा चलता है और हमें चलाती है बोल को कमेटी वालों को भी खुशी है। कमेटी वाले को भी क्या रहती भाई, खुशी रहती। तो इम्तिहान करेंगे सब जने इंशाअल्लाह। और जैसे मकतब है, इसमें नूरानी कायदे हैं, अम्मा पारे हैं, और भाई ये सारी चीज़ें कि अब कमेटी वाले ही मंगा लें, अगर बच्चों को दे दें इंशाअल्लाह ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई बिल्डिंग तो बना डाली, लेकिन बच्चों को 10 रुपये का नूरानी कायदा या 20 रुपये का नूरानी कायदा देना क्या मुश्किल है बोलो। भाई कमेटी की तरफ से बच्चों के पढ़ने के लिए भाई नूरानी कायदे, अम्मा पारे, और इसी तरीके से कुरान, और इसी तरीके से और जो तख्ती और कलम और कापी, अगर इसका भी इंतज़ाम अगर कमेटी की तरफ से हो गया तो इसके अंदर और ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं और उनको भी पढ़ने के लिए आसान होगा। अब थोड़े बच्चे इसलिए भी मदरसे के नहीं आते, और मदरसे के हजरत क्या बोलते हैं, अरे नूरानी कायदा 25 रुपये का लेकर आ जा। उसकी अम्मा क्या बोलती, 25 रुपये कहाँ से आती, नहीं तू मदरसे कुछ नकल होगा बेटा। न कहा हाफिज जी बोली एक कापी है ना कहते, एक पेन्नू है ना कहते, कितना होता है 30 रुपये होता है। हाँ नकल है, फिर घर में बैठ बोलते। थोड़े गरीब लोग ऐसे भी रहते, वो 10-20 रुपये और वक्त पर मौका बेमौका खर्च करने से घबरा कर और जो बच्चों को नहीं पढ़ा ले सकते। अगर ये इंतज़ाम अगर कमेटी की तरफ से हो गया, अगर कोई साहिब खैर को बोलेंगे 50 नूरानी कायदे, 50 अम्मा पारे, अल्लाह चाहे तो कोई मुश्किल बात नहीं, अल्लाह चाहे तो कोई मुश्किल बात नहीं है। इंशाअल्लाह इसमें सबसे पहले मैं करता हूँ, सबसे पहले 50 नूरानी कायदे इंशाअल्लाह मदरसे के लिए मैं भेजूँगा, और बाकी पूरे साल का इंतज़ाम आप लोग करते रहिए, ठीक है इंशाअल्लाह। अच्छी बात भाई, दुआ कर लो, टाइम हो गया है जी, और थोड़ा करीब करीब आ जाओ बा, दुआ कर लेंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरि तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूली कसरिल असनाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अज़ीज़िल अल्लाम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा, दस्ते गैब से हमारी मदद फरमा, आगे से पीछे से दाएं बाएं ऊपर नीचे से हर तरफ हर रुख से हमारी हिफाजत फरमा। कुरान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान के मोजज़े को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान की अज़मत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान वालों की इज़्ज़त अता फरमा, कुरान वालों की शान अता फरमा, कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले, सीखने सिखाने वाले, अल्लाह इन सब के लिए तो खैर और बरकत अता फरमा। अल्लाह खुसूसन इस गाँव में मदरसे के उन्वान से जो तामीर हुई है उसको कबूल फरमा। उसमें जिन जिन लोगों का पैसा लगा है अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों की उसमें मेहनत लगी है अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने उसके लिए दुआ करे हैं अल्लाह उनको भी कबूल फरमा। अल्लाह जो बच्चे उसमें पढ़ेंगे क़ियामत तक के लिए उनको भी कबूल फरमा। अल्लाह जो माँ बाप उसमें अल्लाह उस मदरसे में अपने बच्चों को पढ़वाएंगे उनको भी कबूल फरमा। जिन लोगों ने अपने बच्चों को हाफिज़ और आलिम बनाने के लिए, कुरान पढ़ने मकतब में भेजने के लिए जो इरादे किए हैं इनके इरादों को पूरे फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। अल्लाह कुरान की बरकतों से हमें माला माल फरमा। आज के इस जोड़ को, आज के इस जलसे को, अल्लाह आज के इस इब्तिदाई मजलिस को बेइंतहा कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह खिदमत करने वालों की खिदमत को कबूल फरमा, आने वालों के कदम कदम को कबूल फरमा, बयान करने वालों के लफ्ज़ व लफ्ज़ को कबूल और मंजूर फरमा, तेरी रज़ा अता फरमा। अल्लाह दुआ मांगने वालों की दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह इनकी आमीन की बरकत से इस मदरसे को क़ियामत तक के लिए जारी और सारी फरमा। ऐ अल्लाह
इस मस्जिद के मुक़्तदियों को कबूल फरमा, इस बस्ती पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, हर घर में हाफिज़ और आलिम पैदा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे घर को आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी सुन्नतों पर चलना हमारे लिए आसान फरमा। कब्र के 3 सवालों के जवाबों को आसान फरमा, हशर के सवालों को आसान फरमा। तेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह शफ़ाअत हमें नसीब फरमा, उनसे सच्चे मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह, उनकी सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला बना दे। अल्लाह, उनकी कुरान को पूरी दुनिया में फैलाने वाला बना दे। अल्लाह, उनके कुरान के हर एक सूरे को अपने दिल में बसाने वाला बना दे। अल्लाह, इस बकरीद को भी कबूल फरमा, घर घर को कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, घर घर को कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, हमारे आज की इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह हम सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह, मर्दों को भी कबूल फरमा, अल्लाह औरतों को भी कबूल फरमा, बच्चों को भी कबूल फरमा। अल्लाह, बड़ी उम्र के लोग इस मजलिस में मौजूद हैं, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। अल्लाह, जो तलबा हमारे मदारिस में पढ़ रहे हैं, अल्लाह उन्हें इल्म नाफ़े अता फरमा, अमल साले अता फरमा, उनको भी कबूल फरमा, उनके माँ बाप को भी कबूल फरमा, उनके सरपरस्तों को भी कबूल फरमा, उनके असातिज़ा को भी कबूल फरमा। अल्लाह, अल्लाह, हमारी इन दुआओं को तो अपने फ़ज़ल से, अल्लाह अपने करम से कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूल कसरिल असनाम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।